एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का यूज कहाँ पर होता है? पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस उस एक्शन या इवेंट को दिखाने के लिए यूज हुआ है जो भूतकाल में हुआ है, यानी जो चीज हो चुकी है उसे दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई सॉ मेनी डियर इन द जू। मैंने जू में बहुत सारे डियर देखे थे, मतलब मैं देख चुकी हूँ इन्हें। मतलब मैं जू गई थी और मैं वहाँ पे उन्हें देखकर आ गई हूँ। आई टुक माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था, मतलब मैं उसे खा चुकी हूँ। और सेकंड है टू एक्सप्रेस अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट। कोई हैबिट या कोई कस्टम, कोई रिवाज जो पास्ट में होता था, उसे दिखाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई यूज टू गो स्विमिंग एवरी डे। मैं हर रोज स्विमिंग के लिए जाया करती थी, मतलब मैं अब नहीं जाती हूँ, मैं जाया करती थी। द आर्यंस बिलीव्ड इन वननेस ऑफ गॉड। मतलब वे ऐसा मानते थे, आर्यंस ऐसा मानते थे कि भगवान सिर्फ एक ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बड़ा छोटा स्ट्रक्चर है, बस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि आई वर्कड ऑन अ वेरी बिग फार्म। वर्कड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्क, मतलब मैं एक बहुत बड़े फार्म में काम किया करती थी। ठीक है। आई सॉ हिम एट स्कूल येस्टरडे। मैंने उसे कल स्कूल में देखा था, यानी मैं उसे देख चुकी हूँ, मतलब मैंने उसे कल देखा था। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं की सेंस आती है, इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड जरूर आएगा। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक और चीज, जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड के साथ आप यहाँ पे वर्कड लगा दोगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। जैसे कि आई डिड नॉट वर्क ऑन अ वेरी बिग फार्म। मैं बहुत बड़े फार्म पर काम नहीं करती थी। अब यहाँ पे क्या है? डिड आया, क्योंकि डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। और वर्क जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आई डिड नॉट सी हिम एट स्कूल येस्टरडे। मैंने कल उसे स्कूल में नहीं देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो येस नो आंसर टाइप जिनका आंसर येस या नो में होता है, और एक होते हैं डिटेल्ड आंसर टाइप। यस या नो में क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि डिड यू नो हिम? क्या तुम उसे जानते थे? डिड ही किल अ स्नेक? क्या उसने एक सांप को मारा था? तो इसमें डिड आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इसके बाद है डिटेल्ड आंसर टाइप। WH फैमिली आएगी। जितने भी डिटेल्ड आंसर टाइप हो, चाहे कोई से भी टेंस में हो, उसमें WH फैमिली जरूर आएगी। जैसे WH फैमिली हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके के वर्ड्स। फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु डिड ही मीट एट कैफे? वह कैफे में किससे मिला था? हु लगा और इसके साथ डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे फिर आता मेट, अगर सेकंड फॉर्म आती, वो सेंटेंस गलत हो जाता। What did they buy? उन्होंने क्या खरीदा था? अब हम पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करते हुए आए हैं कि कहीं एडिटिंग के लिए आ जाता है या कहीं पे फिलअप्स की फॉर्म में आ जाता है, तो आप इन वर्ड्स को पहचान के आप कर सकते हो। सबसे पहले येस्टरडे। अगर कहीं पर भी वर्ड येस्टरडे आएगा तो वो पास्ट टेंस ही होगा, लास्ट या फिर अगो। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था आई सॉ हिम एट स्कूल येस्टरडे, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आया था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट जहाँ पर आएगा, जैसे आई मेट हिम लास्ट ईयर, मैं उससे पिछले साल मिली थी, और अगो। एंड फॉर सच मोर वीडियोज सब्सक्राइब एंड फॉलो माई पेज ऑन Instagram.